भगवान वामन द्वारा विराट रूप से तीनों लोकों को 3 पग में नाप लेना और बलि का पाताल जाना। लोमहर्षण बोले, बलि द्वारा दान के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन अवामन अर्थात विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने अपना सर्वदेवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य, उनके दोनों नेत्र, आकाश सिर, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैर की अंगुलियां एवं गुहक हाथों की अंगुलियां थे। जानुओं में विश्वदेव गण, दोनों जंघाओं में सुरश्रेष्ठ साध्य गण, नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें प्रभु के केश, तारकाएं उनके रोम को एवं महर्षि गण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिव्या सरस्वती देवी थी। देव माता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी वलियां, स्वर्ग द्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूषा उनकी भौहें थी। वैश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। पर ब्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुंस्तव थे। उनकी पीठ में वसुदेवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्ष स्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महाड़व आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थीं। समस्त ज्योतियां एवं परम महत तप उन देवादिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियां थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया। अपने पैरों एवं हाथों के तलुओं से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश के नापते समय उनके जांघ में स्थित हो गए एवं परम ऊर्ध्वलोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के घुटने के स्थान में चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए। लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिए। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदनंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को
अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा वैवस्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सांवर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूंगा। बलि पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हृदयों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानवेश्वर सुगंधि से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहां निवास करो, जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध ना करोगे, तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे। किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पाश तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहां पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा, जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। श्री भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक दिए गए दान, श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा के किए गए जो हवन हैं, वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा, उसमें कभी भी असुरों का अधिकार नहीं होगा। अन्यत्र पवित्र ज्येष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहां की जाएगी, उसके लिए वे सभी निसंदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वह परम पद को प्राप्त करेगा। लोमहर्षण जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को यह वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर्हित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे और बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महात्म्य
कहा गया, जो इस वामन महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विश्रेष्ठों, बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आधि एवं व्याधि ना होगी तथा उनका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर राजच्युत व्यक्ति अपने राज्य को एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इनको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है तथा वैश्य को धन समृद्धि एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति हो जाती है।